तो वियतनाम का जो बैर होता है और एक पेड़ पर उत्पादन होगा 40 के। वियतनाम में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। 20 रुपया केजी अगर बेच दे, 5 जीरो का मतलब होता है लाख, 8 लाख। इसके लिए जगह जमीन चाहिए, कितना बंजर जमीन चाहिए। फरवरी मार्च में देगा काम खत्म, बाकी काम कुछ करते रहो। देश को अमीर करने से ज्यादा है आप किसानों को अमीर कीजिए। यदि किसान गरीब हुआ तो देश गरीब होगा। किसान 8 लाख कमाने लगे, जाएगा 4 व्हीलर खरीद। अगर बहुत अच्छा है। अभी हम लोग एग्रीकल्चर, क्योंकि किसानों के लिए काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर में वियतनाम वगैरह का दौरा करना अभी टाइम ही नहीं मिल पाता हम लोग को। आप ही लोग को पढ़ाने में घेरा जाते हैं और किसान सबका शिकायत रहता है, कब करता हूँ गुरुजी उधर लेट हो रहा है और आप लोग को भी नहीं छोड़ सकते। तो वियतनाम में हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ बैर का जो पेड़ होता है, बैर देखते हैं ना, शिवरात्रि का सबसे प्रमुख जो प्रसाद होता है वो बैर होता है। इंडियन बैर की ये खराबी क्या है, बहुत विशाल पेड़ में लगता है। यानी आप आज लगाएंगे ना तो 8-10 साल बाद वो फल देगा, इतना विशाल पौध। तो इस वजह से कोई हिम्मत नहीं करता है लगाने का। और एग्रीकल्चर पेड़ का एक रूल है, आप बोइएगा तो अगली पीढ़ी खाएगी। तो इंडिया में ये मेंटेलिटी नहीं, भाई हटाया कौन बोएगा। लेकिन अगर किसी को बोलिए नींबू का पेड़ लगाने के लिए, लगा देगा, अगले साल से नींबू देने लगेगा, वो देने लगेगा कि नहीं दे देगा तो उत्पादन देने। तो वियतनाम का जो बैर होता है वो 2 साल बाद क्या होता है, उसमें फल आने लगते हैं और उसका पेड़ इंसान बराबर होता है, इससे बड़ा नहीं होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। तो इससे बड़ा अगर नहीं होगा तो ज्यादा संख्या में लग जाएगा और एक पेड़ पर उत्पादन होगा 40 केजी। एक पेड़ पर उत्पादन 40 केजी होगा। और अगर हम लोग 1000 पेड़ लगा दें, क्योंकि छोटे छोटे पेड़ होते हैं नींबू जैसे, समझे, तो अगर हम 1000 पेड़ लगा देते हैं और 40 केजी होता है, 1000 के पेड़ लगाएंगे तो 1000 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 40,000। और अगर किसान इसको सीजन में, बैर पे देखना ज्यादा उसको बंजर जमीन चाहिए, बढ़िया जमीन उसको चाहिए नहीं, कटीला वृक्ष है, और उसको अगर वो कितना रुपया केजी बेचे, 20 रुपया केजी बेचे, तो 20 रुपया तो आलू से तो सस्ता तो नहीं, आलू एक रेट का बेचते 20 रुपया केजी, बैर 20 रुपया केजी बेच सकता है। तो 20 रुपया केजी अगर बेच दे तो 2 का इसमें गुणा करिए 8 और 4 जीरो गिनिए, 1 2 3 4 5, कितना जीरो, 5। 5 जीरो का मतलब होता है लाख, 8 लाख। कितना हो गया, 8 लाख। नहीं समझे? ऐसा नहीं है कि किसानों के ऊपर कोई जादू का छड़ी दिखा देंगे तो ठीक हो जाएगा, हो गया। और उसमें 40 केजी फल लग जाता है, गिर जाता है पेड़ में, उसमें रस्सी बांध बांध उसका हथवा पैर बांध के रखा जाता है, पैर बांध के इधर ऐसे। जब पेड़, जब सीजन चला जाता है हटा दो, 10 रुपया 100 रुपया बिकता है, तो रिटेलर ना बेचता है, किसान नहीं ना बेच पाएगा। किसान को तो बल्क में बेचना है। तो रिटेलर हो गया 5 किलो लेकर ठेला पे बैठ गया, उसका रेट को वो तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल में नहीं जाएगा ना, वो कंज्यूमर का प्राइस, उस पर आप नहीं देख सकते। उस तरह किसान का जोड़िएगा तो गेहूं 25 रुपया बिकता है। हाँ, आटा पटना में तो ना 40 रुपया बिक रहा है, आटा कैसे कीजिए 40 रुपये का, गेहूं किसान का 40 रुपया बेच दोगे, दोनों में अंतर आता है। तो किसानों की स्थिति में ऐसी नहीं, सुधार नहीं हो सकता है। और 8 लाख रुपया है, इसके लिए जगह जमीन चाहिए कितना, 3 बीघा। कितना जमीन चाहिए, 3 बीघा। अब आप बताओ 3 बीघा जमीन में सालाना किसान मरे रहता है बेचारा, पूरा गर्मी ठंडी बरसात, तो रबी फसल तो खरीफ फसल। 3 बीघा में बहुत कम किसान होंगे जो 8 लाख सालाना कमा पाते हैं, बहुत कम होंगे। इसमें एक सीजन लगा के भूल जाओ, सीजन मार्च में देगा आपको, फरवरी मार्च में देगा, काम खत्म हो, बाकी काम कुछ करते रहो। 8 लाख में से 2 लाख घर का अनाज के लिए रख लो, 1 लाख बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए रख लो, कुछ बचाव कर रख लो, सही फर्स्ट क्लास। लेकिन नहीं देता ना, हाँ, कहीं भी कमाएगा लोग, यहाँ पे अपना कहीं नहीं कमाएगा। तुम लोग से हमें फुर्सत नहीं मिलता है, तो हम लोग मतलब होता है ना लास्ट स्टेशन ऑफ लाइफ, लास्ट स्टेशन ऑफ लाइफ किसान का होगा यहाँ पे। और दिन नहीं है जो किसान 8 लाख कमाने लगे, 3 साल बाद तू जाएगा 4 व्हीलर खरीदने। अब बस वही है कि तू वही धोती कुर्ता हवाई चप्पले पे जाए 4 व्हीलर खरीदने, उसको कहेंगे ऐसे तिरपाल लगा ऐसे नीच नोच के उठा, ऐसे उठाओ, करना नहीं, सब ना किसान है, सीधे चाबी लाओ, चला लेते, ट्रैक्टर चला लेते ही कौन चीज है। ट्रैक्टर में जब ट्राली जोड़ देते हैं ना तो सबसे टफ हो जाता है चलाना। आगे भैया 20 रुपये एकदम मिनिमम रेट जोड़े थे जी, आपका ओसे कम होता फेंक दे फ्री में वो। और वो पेड़ है ना, अनाज नहीं, अनाज में हर साल यूरिया छीटो, हर साल ही करो, पेड़ के अस्थाई लग गया। और इसकी लाइफ कितनी होती है, 4 साल, 4 साल बाद काट के फिर दूसरा लगाना पड़ेगा, समझे। लगाएगा भाई, कमाओगे तो ऑब्वियस बात है भैया, आपको कमाना पड़ेगा तो सब चीज करना पड़ेगा यहाँ पे। अब हमको जो ना कुछ कुछ होता है तो बड़ी मन बढ़, कहिएगा कि TDS नाप के तो 90 नहीं करेगा, उन लोग को सुनाइबो करेंगे, जैसे आप लोग को कैसे सुना देते हैं, इस भरम में वो लोग ना रहे, उनका क्लास नहीं लगेगा, समझे, लापरवाही छोड़ देंगे। किसान इस देश का रीढ़ है, यदि किसान गरीब हुआ तो देश गरीब होगा। देश को अमीर करने से ज्यादा है आप किसानों को अमीर कीजिए। 55% आबादी किसानों की, आप में ज्यादातर लोग किसान फैमिली से हो। अब बताओ वियतनाम कौन जाएगा, लिया है जाएगा किसान नहीं, जो जा सकता है उसको किसान का चिंता नहीं, समझे। तो ले आएगा कहीं नहीं आदमी, ले आएगा उसको, ये को ले आएगा प्रयोगशाला में, उसका क्लोन बना के 1000 बना देगा, हो गया। कोनो जरूरी थोड़ी है, क्लोन बन जाता है स्टेम सेल से, स्टेम सेल से क्या बन जाएगा, क्लोन बन जाएगा। फिर उसको बोतल में पाला जाएगा, बोतल में एकदम कमजोर होता है, बोतल के बाद उसको नारियल के छिड़का होता है, कोकोपीट, उसके बाद सॉफ्ट मिट्टी, फिर हार्ड मिट्टी, उसके बाद किसान को दिया जाता है। बोतल में से देते हैं किसान को तो खेत में मर जाएगा, हार्ड नहीं हो पाता। अगर यहाँ से यहाँ सड़क हो जाए, किसान ट्रैक्टर लेके चल जाएगा, हालांकि ट्रैक्टर लेके नहीं जा पाएगा, लेकिन इससे आप समझो कितना फायदा है।